ये है दिल्ली दर्पण। तो तिरंगा हमारे देश की आन बान शान सब कुछ है, और विशेषकर ये केवल फौजियों के लिए नहीं सम्मान का विषय है, ये हर नागरिक के लिए। पाकिस्तान ये भूल जाता है कि वो सोचता है कि हम वॉर करें भारत पे अटैक करके और हम जो है बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बहुत ही प्रोफेशनल है, अगर जरूरत पड़ी तो अपने पराक्रम को पूरी दुनिया को दिखा देगा और दिखा भी दिया। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, मैं इस वक्त 30 हजारी में मौजूद हूं और मेरे पीछे देख सकते हैं 30 हजारी कोर्ट का परिसर का मेन रोड है। वहां पर एडवोकेट अधिवक्ताओं के माध्यम से आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है शहीदों के सम्मान में। इसके अलावा जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उसको लेकर भी सेना का धन्यवाद यहाँ पर अधिवक्ताओं के माध्यम से किया जा रहा है। आप देख सकते हैं इसमें सभी लोग इस वक्त जो है सड़कों पर मौजूद है और कहीं ना कहीं तिरंगा यात्रा के माध्यम से शहीदों को सम्मान देना चाहते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसके यहाँ पर सेना का भी धन्यवाद यहाँ पर अधिवक्ताओं के माध्यम से तिरंगा यात्रा निकाल कर किया जा रहा है। आपको बता दें, समय समय पर इसी तरीके से जो है 30 हजारी कोर्ट परिसर में इस तरह की यात्राएं निकाली जाती हैं, जिसके माध्यम से साफ तौर से कहना कि एक संदेश दिया जाता है कि अधिवक्ताओं भी देश के हर एक कदम में सरकारों के साथ हैं, सेनाओं के साथ हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट डी के शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जुड़ते हैं आखिरकार किस तरह की चर्चाएं की गई हैं और तिरंगा यात्रा निकालने के पीछे क्या मकसद है। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। पहले तो मैं कमर्शियल लॉ पर जो आज ये संगोष्ठी रखी गई है, किस तरीके से देखते हैं अधिवक्ता परिषद दिल्ली के माध्यम से जो कार्यक्रम लगातार किए जाते हैं, कैसे एडवोकेट को आपने कहा भी कि एडवोकेट ही ऐसा व्यवसाय है जो निरंतर शिक्षित रहता है, निरंतर पढ़ता रहता है। थैंक यू वेरी मच। और आपके दिल्ली दर्पण के माध्यम से मैं समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले तिरंगा यात्रा की अगर हम बात करें तो तिरंगा हमारे देश की आन बान शान सब कुछ है, और विशेषकर ये केवल फौजियों के लिए नहीं सम्मान का विषय है, ये हर नागरिक के लिए है। फौजियों की तो आप श्रद्धा भक्ति को अगर देखें तो जो सच्चा फौजी है या तो दुश्मन की छाती में तिरंगा गाड़ के आता है या तिरंगे में लिपट कर आता है, लेकिन कभी तिरंगे को लजाता नहीं। और उन्हीं के सम्मान में जो समस्त नागरिक हैं जिनको ये अवसर नहीं मिल पाया, जबकि वो चाहते भी हैं कि हम देश की सेवा फौज में जाके करें, ये लोग उनके सम्मान में जो तिरंगा यात्रा निकालते हैं, उनके इस सहयोग से, उनके इस आशीर्वाद से फौजियों को बहुत ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, देश का मान बढ़ता है, गर्व बढ़ता है और देश सुरक्षित रहता है। तो तिरंगा यात्रा हम सब लोगों के लिए प्रेरणा का विषय है और हमें इसका नितांत और बहुत हाई लेवल पे सम्मान करना है और आदर करना है। मैम, जिस तरीके से इस ऑपरेशन का सिंदूर नाम रखा गया, आप महिलाओं को जोड़ने का कहीं ना कहीं प्रयास किया गया और महिलाओं ने जो बलिदान दिया था उसका बदला लेने का प्रयास किया गया। आपको लगता है सटीकता के साथ बदला लिया गया है? जी हाँ, मैं बिल्कुल ये बताना चाहूँगी कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये नाम सिंदूर रखा है, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही सटीक रखा है। इससे हम सभी महिलाओं का सम्मान हुआ है, हमारे देश का सम्मान हुआ है, हमारी मातृभूमि का सम्मान हुआ है। और उन्होंने अपना जो ये युद्ध करके हमारा जो है वो बदला भी लिया है। और कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि हमें पोक चाहिए और वो सब, तो वो एक हमारी कूटनीति से भी लिया जा सकता है बजाय युद्ध के, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। कूटनीति से आपको लग रहा है अब तक नहीं हुआ, तो आगे इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी? हो सकती है, कोशिश करना हमारा काम है और कोशिश करने वालों की कभी हार भी नहीं होती। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीलम है, नीलम सिंह है। और ये जो पूरा ऑपरेशन जिस तरीके से अंजाम दिया गया, जिस तरीके से भारत ने अपनी ज़मीन पर रहते हुए उनके ऊपर वार किया, आपको क्या लगता है इसके बाद भारत की एक नई छवि विश्व के अंदर बनेगी?
भारत की छवि तो पहले भी थी अच्छी, आज भी और आगे भी अच्छी ही रहेगी। अब थोड़ी पावरफुल हो गई है। पावरफुल है वो, हमेशा टाइम टाइम पे पीओके लेने के लिए या पाकिस्तान को अपने दिखाता रहता है कि हम कितने पावरफुल है। पाकिस्तान ये भूल जाता है कि वो सोचता है कि हम वॉर करें भारत पे अटैक करके और हम जो है बहुत कुछ हासिल कर लेंगे, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। भारत ने सटीकता के साथ आक्रमण करके ये दिखा दिया कि इजराइल के बाद भारत ऐसा देश है जो सटीकता के साथ आक्रमण कर सकता है और किसी भी देश को घुटने पर लाने के लिए सक्षम है। रही बात अमेरिका की, अमेरिका इस समय व्यापार में लगा हुआ है, वो व्यापार की तलाश में आतंकवादियों से भी समझौता कर रहा है। अभी कल मुझे पता चला कि वो तालिबान बलूचिस्तान में अपनी टांग अड़ा रहा है, तो वो उसकी भूल है। उसने चाइना को भी दिखा दिया कि बहुत सारे खनिज हैं, वो भी वहाँ फंस गया है और अमेरिका भी फंसेगा, बिल्कुल फंसेगा, 100% फंसेगा। और रही बात मेरे देशभक्त होने की, मेरे घर में चार फौजी हैं और मेरे भाई साहब भी विंग कमांडर हैं। इस ऑपरेशन में भी सफल उन्होंने काफ़ी योगदान दिया है। तो मैं तो हमेशा भारत माता की सेवा के लिए, मेरा पूरा परिवार और मैं भी आपकी बात हुई ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो क्या वहाँ पर किस तरह की चीज़ें थी, क्या उन्होंने बताया आपको? देखो, ऑपरेशन सिंदूर की सीक्रेट बातें तो कोई नहीं बताता, फौजी तो फौजी होता है, लेकिन वो पहले से भी मुझे बताते रहे, मैं पूछता रहता था एयरफोर्स के बारे में, तो वो बताते थे कि भारत की वायुसेना बहुत ही प्रोफेशनल है। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो अपने पराक्रम को पूरी दुनिया को दिखा देगा और दिखा भी दिया भारत ने। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सूरज भान है और मैं चाहता हूं कि जो हमारे देश के अंदर कुछ गत विरोधक जो प्रवृत्ति है, जैसे कि तुर्की और चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया, जो कि बहुत ही गलत था। जब उन्हें संकट में ज़रूरत थी हमारी, तो भारत एक ऐसा देश था जो सबसे पहले उनके साथ खड़ा था। बट आज के समय जो उन्होंने दोगलापन दिखाया है, ये कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आने वाले टाइम में हम सभी अपने भारत के साथी जो भी हैं, हम भारत के ही रहेंगे और भारत में कभी भी कोई किसी को संकट आता है तो हम ईमानदारी से, इंसानियत के नाते हम सभी के साथ, चीन जो ऐसी हरकतें करते हैं हम उनका कभी भी साथ नहीं देंगे और इनका बायोकाट करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम BS शर्मा। जी, कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? मैं सिंस 1992। आज जो तिरंगा यात्रा आपने निकाली है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम संदेश देना चाहते हैं कि भारतीय जनता देश के साथ है, देश के सैनिकों के साथ है। हाँ। और जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसका विरोध हम करना चाहते हैं। आतंकवाद जो हमारे देश के प्रति हमारे जनता में फैलाया गया है, उसके सर्वमूल नाश के लिए हम अपनी सरकार, अपने सैनिकों के साथ खड़े हुए। आज एडवोकेट भी सड़कों पर उतरे हैं। देखो, मैं RK मिश्रा एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट इन 30 हजारी कोर्ट। हम लोग सब सेना के साथ है और जिस तरह सक्सेसफुल ऑपरेशन किया सेना ने, ऑपरेशन सिंदूर, उसके लिए सेना को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह हमारा देश सदैव आगे बढ़ता रहे। अब अगली लड़ाई हमें POK पे रखनी चाहिए और हर हाल में POK को वापस लेना चाहिए। ये हमारा सारे देशवासियों का, हमारे सैनिकों से ये उम्मीद है और हमारा नेतृत्व भी इसमें साथ दे। निश्चित रूप से POK हमारा होगा, आज नहीं तो कल। सीज़फायर हो गया। सीज़फायर होना अच्छी बात है, युद्ध बहुत अच्छी बात नहीं है कि हमेशा युद्ध में हम लगे रहें, लेकिन अपने आप को ताकतवर बनाएं बिना युद्ध के भी। जो ताकत हमारी आगे बढ़ेगी वो कल अपने आप ही का पाकिस्तान को कमज़ोर कर देगा और पाकिस्तान अपने आप ही POK छोड़ देगा। क्या नाम है सर आपका? अजय प्रताप सिंह सोलंकी। जिस तरीके से ये हमला किया गया, कायराना हमला था, उसके बाद भारत ने जिस तरीके से जवाब दिया, आप लोग संतुष्ट हैं जवाब से? अभी बहुत ज़्यादा रिटेलिएट अच्छा किया भारत सरकार ने, हमारी ने। और जो हमारी भारतीय सेना है, खासतौर पे कर्नल सूफिया, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन लोगों ने दिखा दिया उनको उनकी औकात पाकिस्तानियों की, कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हें घर में घुस के मारेंगे। 23 मिनट में 11 एयरवेज तबाह कर दिए। और वैसे मोटा मोटी तो खबर ये भी है कि पाकिस्तान में इतना बड़ा जो उनको खामियाजा इसका उठाना पड़ा है कि पाकिस्तान को 20 साल लग जाएंगे कम से कम रिकवर करने में, इस स्टेज पर, इसी स्थिति में आज के दौर में आने के लिए। और हकीकत अगर ये सीज़ फायर ना होता तो शायद 5 दिन तक की भी पाकिस्तान की औकात नहीं थी कि वो भारत की सेना के साथ अगर युद्ध में रिटेलिएट कर सकता या बराबरी कर सकता, उसकी क्षमता नहीं थी। उनके पास बिल्कुल कोई भी कैपेसिटी नहीं थी। उनके जो ड्रोन्स थे जो चाइना से सो कॉल्ड उन्होंने खरीदे थे, वो सारे भारत के जो S-400 थी, वो इंटरसेप्टर जो मिसाइल थी, वो एक एक करके चुन चुन के मार रही थी। और सबसे बड़ी तारीफ की बात देखो आप, हमारे देश का कोई भी एयरवेज ना तो डैमेज हुआ, ना कोई बड़ी जान माल का कोई नुकसान हुआ, ना हमारी भारतीय सैनिक ज़्यादा मारे गए। लेकिन पाकिस्तान में आप कुछ वीडियोस देख रहे होंगे जिसमें आतंकवादियों के जनाजों को पाकिस्तान की सेना जिस तरह से कंधे दे रही थी, उसका जनरल सल्यूट कर रहा था, वो दिखाने के लिए पर्याप्त था कि 100 से ऊपर पाकिस्तानी जो आतंकवादी मारे गए। और पाकिस्तान ने खुद एक्सेप्ट किया है कि
40 उसके जवान शहीद हुए, जिनको हम शहीद नहीं कहेंगे, जिनको कायर लोगों को कहेंगे कि भारत ने वो नेस्तनाबूद कर दिया पूरे तरीके से। तो ऐसे कायराना हमले के लिए मोदी जी ने अपने सशक्त सेना के माध्यम से पाकिस्तान को धूल चटा दी। आप लोग संविधान के ज्ञाता हैं। संविधान में एक चीज़ लिखी है, भारत संप्रभु है, यानी कि किसी के अधिकार क्षेत्र में कोई काम नहीं करता है। आपको नहीं लगता सीज फायर जो किया गया उसका अनाउंसमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत की संप्रभुता उसमें एक हस्तक्षेप डालने का प्रयास किया गया था? हमारी भारत सरकार ने कहीं भी नहीं कहा कि हमने ये जो सीज फायर किया है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने पे किया है। हमारी भारत सरकार का स्टैंड पहले ही दिन से ये है कि पाकिस्तान के अधिकारियों की तरफ से आग्रह आया था कि सीज फायर कर लिया जाए और उनके आग्रह पर ही किया गया है। भारत ने डायरेक्ट फिर इसका विरोध क्यों नहीं किया कि भाई हम इस निर्णय के लिए? ये विदेश नीति का पार्ट है। हमें नहीं लगता कि विश्व के किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी का भारत सरकार विरोध करे, ये जरूरी नहीं। तो इसलिए भारत सरकार ने उसका कोई विरोध नहीं किया। लेकिन भारत सरकार ने अपने किसी भी वक्तव्य में ये नहीं कहा है कि हमने किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता के आधार पे या उसके इंटरवेंशन के आधार पे ये युद्ध विराम किया है। और भारत सरकार ने अपने सारे वक्तव्यों में हमेशा ही ये कहा है कि भारत का द्विपक्षीय मामला है और हम किसी भी तीसरे का दखल स्वीकार नहीं करेंगे। भारत एक संप्रभु देश है, भारत एक अखंड देश है और भारत अपने फैसले लेने में सक्षम है। कोई आज से नहीं है, हमारी संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी है। पहले दिन से हम सक्षम हैं और हमें किसी भी मामले में किसी भी तीसरे देश का दखल स्वीकार नहीं है। अगर किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष ने बड़बोलेपन में कुछ कह दिया है, वो उसकी व्यक्तिगत राय है, उसका हमारे इस मामले से कोई लेना देना नहीं। बड़बोलेपन में अगर कहा होता तो हर सार्वजनिक मंच पर जाकर चीज़ें कह रहे हैं। मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये क्या ये पीओके लेने का सही समय था जिसको भारत सरकार ने गवा दिया? देखिए, इस विषय में हम लोग कोई कमेंट करें ये सही नहीं होगा। ये भारत सरकार का निर्णय है और भारतीय जनता भारत सरकार के निर्णय के साथ है। जो भी हमारी सरकार ने निर्णय लिया है हम उनके साथ हैं। जिस तरह का काराना हमला किया गया था, जो महिलाएं घूमने के लिए गई थी उनको टारगेट करके उनके पतियों को मारा गया, आपको लगता है ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो नाम रखा गया उसके बाद जिस तरह की कार्रवाई की गई ये बिल्कुल उचित थी? जी बिल्कुल उचित थी, क्योंकि सडनली अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, जो उसका जवाब दिया गया तो वो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर ही सही था। क्योंकि लोगों की जो वहाँ की लेडी थी जिनके हस्बैंड की डेथ हुई है, जो शहीद हुए हैं, तो ऑपरेशन सिंदूर ही सटीक है नेम है। और उन्होंने अटैक किया है, हमारे भारत ने तो उसका जवाब दिया है। और अगर ये उनके जो टेररिस्ट हैं पाकिस्तान के, वो ऐसे करते रहेंगे, इन फ्यूचर में भी ऐसा ही जवाब मिलता रहेगा भारत की तरफ से। क्योंकि भारत किसी को छेड़ता नहीं है, अगर कोई छेड़ता है तो उसे छोड़ता नहीं है। पाकिस्तान को अपनी औकात दिखाई गई है और यही कहीं ना कहीं बड़ा सब्जेक्ट था जो लगातार देश के तमाम समुदाय के लोग लगातार भारतीय सेना को समर्थन दे रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाले। परंतु दिल्ली के अंतर्गत आज जिस तरीके से 30,000 कोर्ट के अधिवक्ताओं के माध्यम से तिरंगा यात्रा निकाली गई, साफ संदेश दिया गया कि पड़ोसी देश का कोई भी अन्याय भारत नहीं सहेगा। और हमेशा से जिस तरीके से भारत ने धूल चटाई है, इस बार भी उसी तरह का किया गया, परंतु इस बार थोड़ी बहुत चूक अवश्य रह गई, शायद उसको भविष्य में पूरा करना पड़ेगा। आपकी जो भी राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।